आज अवतार ज़बरदस्त हिट हो रही है। उसके पहले और दूसरे भाग भी ज़बरदस्त रहे हैं, क्योंकि कहानी तो हमारे पास है लेकिन तकनीक उनके पास है। इसका तात्पर्य ये है कि कहानी तो हमारे पौराणिक शास्त्रों में भरी पड़ी है, इतनी दिव्य है, इतनी अलौकिक है कि उसको बनाने की तकनीक वर्तमान में भी मौजूद नहीं है हमारे पास, अर्थात हम भारतीयों के पास। लेकिन वह तकनीक पश्चिम के पास है, अमेरिका के पास है, और वह उस थीम पे फिल्म बना भी रहे हैं और दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्में बना रहे हैं। ज्ञान हमारे पास होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ये एक विचित्र अवस्था है। हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, अमेरिका की नकल कर रहे हैं। हमारे हीरो का रहन सहन पश्चिमी है, वो कोट पैंट पहनकर उनके जैसे ही दिखते हैं, उसमें भारतीय कुछ भी नहीं। उनका हेयर स्टाइल, बोलने का लहजा सब विदेशी है, उसमें भारतीय ताकि कोई सुगंध नहीं है। यही कारण है कि विदेशी हमको देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नकली चीज़ क्यों देखेंगे जब असली चीज़ उनके पास है। हम उनकी नकल करके एक भोंडा नृत्य ही पेश कर रहे हैं, जबकि हमारे विशुद्ध भारतीय संस्कृति में कई अलौकिक चीज़ें हैं जिसका उपयोग कर विदेशी फिल्मकार सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्में बना रहे हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी हम तनिक भी विचार नहीं कर रहे हैं कि क्यों हम पिछड़ रहे हैं, और अंधाधुंध नकल करते हुए लगातार फ्लॉप फिल्मों का ढेर कूड़ेदान में डाल रहे हैं। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि अवतार की थीम क्या है। मूल मानवीय स्वर है उस फिल्म में, पंच तत्वों की बात है। वायु तत्व पे पहली फिल्म बनी है और जल तत्व पे ये दूसरी फिल्म बनी है। अवतार शब्द ही मूलतः सनातन शब्द है, और उनके जो कलाकारों के पात्र है वो नीले रंग के हैं। हमारे पुराणों में नीले रंग के देवताओं का वर्णन है, यह उसी से लिया गया है। और उनका जो रहन सहन है, उनके वस्त्र हैं, ये कोई पश्चिमी संस्कृति के कोट पैंट नहीं पहन के वो घूम रहे हैं कलाकार, बल्कि विशुद्ध मानव जाति का प्रतीक है उनके वस्त्र और रंग। पूरी मानव जाति से संबद्ध हो जाते हैं उनकी कहानी, उनकी भावनाएं, क्योंकि मूल मानवीय स्वर वही है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। दया, करुणा, प्रेम, यह सार्वभौमिक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पूरे ब्रह्मांड को है, नहीं तो यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सभी ब्रह्मांड के पिंड आपस में टकरा जाएं, लड़ने लगें, उनमें दया, करुणा, प्रेम का भाव ना हो, तो आज ये ब्रह्मांड उसी समय नष्ट हो जाए। एक पत्ता भी इस पृथ्वी पर टूटता है तो दूसरे किसी ग्रह पर किसी पेड़ को पीड़ा होती है। यह थीम थी प्रथम अवतार फिल्म की, वही मानवीय स्वर अवतार 2 में उन्होंने प्रस्तुत किया है। यही सनातन धर्म के मूल स्वर हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है, और हम सिर्फ उन्हें फिल्मों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, पर सोच नहीं रहे कि हम ऐसा कुछ बनाएं। हमारे पुराणों, शास्त्रों, महाकाव्यों में इतनी अद्भुत कथाएं भरी है जिस पर पुनः विचार करके आधुनिक युग के अनुसार फिल्में बनाई जा सकती हैं, परंतु हम नकल करने में ही इतने व्यस्त हैं कि हम बैठकर चिंतन करने के लिए भी समय नहीं है। जबकि अवतार फिल्म को 13 साल लगे, 1999 में ये फिल्म आ जाती है अवतार 2, पर उन्होंने समय दिया है और हम समय देना नहीं चाहते हैं। हम आज फिल्म बनाकर कल पैसा कमाना चाहते हैं, परंतु फिल्म पैसा कमाना ही नहीं है, उसमें आवाज़ भी है, दृश्य भी है, तकनीक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हजारों टेक्नीशियन लोग मिलकर एक फिल्म का निर्माण करते हैं, तो उसका एक सामूहिक प्रभाव पड़ता है। उस सामूहिक प्रभाव को पूरे विश्व से जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हमारी दृष्टि छोटी होती जा रही है, हम पूरे विश्व की नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, झूठी तारीफ सुन लें,
हमारा जो मूल मानवीय करुणा का स्वर है उसे हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी फिल्मों की असफलता का कारण है। हर भारतीय की यही दशा है कि वह नकल में लगा हुआ है, कैसे भी से ज़्यादा धन कमा लें। वह आज ज्ञान नहीं कमाना चाहता है, सम्मान की उसे परवाह है, पर वो भी सम्मान पैसे से जुड़ा हुआ है, न कि नैतिक मूल्यों से। तो हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ आ गए हैं। हम क्या विश्व को दे सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं। किन चीज़ों से हम विश्व गुरु बने थे वे चीज़ें आज भी मौजूद हैं, उनकी पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व आज संक्रमण काल से गुजर रहा है। उसे शांति की आवश्यकता है जो सिर्फ भारत ही दे सकता है। उसके शास्त्र दे सकते हैं, उसकी परंपराएं दे सकते हैं। आज भी कई परंपराएं जीवित हैं जो विश्व को बचा सकती हैं, विश्व को मानवता की राह दिखा सकती हैं। विश्व हमारी ओर देख रहा है, पर हम खुद ही हमारे ज्ञान को भूले हुए हैं। उस ज्ञान को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है, रिमेंबर करने की आवश्यकता है। यह हम ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। उनके आधी अधूरी जानकारी पर जो फिल्में बन रही हैं उनको पूरी अभिव्यक्ति हम ही दे सकते हैं, आधुनिक तकनीक के साथ। हमारे पास ज्ञान है और पश्चिम के पास तकनीक, अगर दोनों का मिलन हो जाए तो हम चमत्कार कर सकते हैं। परंतु हम सिर्फ नकल में लगे हुए हैं। हमारे पास जो बहुमूल्य चीज़ है उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन पूरा जीवन भर वो भटकता रहता है, हम भी वैसे ही भटक रहे हैं। हमारे ज्ञान को हम पहचान नहीं पा रहे हैं और पूरा विश्व इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हमें वो प्राप्त हो और पूरा विश्व और अधिक उन्नति को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, विकास को प्राप्त करें। हम भारतीयों को जागने की आवश्यकता है, हमारे सनातन धर्म को जगाने की आवश्यकता है, हमारे वेद पुराणों के ज्ञान को पुनः प्रकट करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में कथा है कि कई बार वेद विलुप्त हो गए, तो वह इसी प्रकार हुए होंगे कि हम अपने ज्ञान को भूल गए। फिर कोई व्यक्ति आता है, नेतृत्व करता है और उस ज्ञान को जगाता है। हम चारों वेदों के ज्ञान को पुनः प्राप्त करते हैं। कभी राक्षस वेदों को समुद्र में छुपा देते हैं, तो कोई अवतार आकर उन वेदों को पुनः मानव जाति के सामने रखता है। यह अवतार फिल्म भी उसी तथ्य को प्रस्तुत करती है। उन्हीं मानवीय करुणाओं को जगाने की आवश्यकता है ताकि विश्व शांति को प्राप्त करें और अधिक विकास को प्राप्त करें, ताकि यह धरती स्वर्ग बन सके। यही अवतार है। धन्यवाद मेरे वीडियो को इतनी शांति से सुनने के लिए। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।